मुर्गा और मोर की कहानी। एक बार की बात है, एक मोर और एक मुर्गे ने मिलकर एक ज़मीन खरीदी। आपस में दोनों ने यही तय किया कि ज़मीन से जो भी फसल मिलेगी वह बराबर बराबर बटेगी। खेती का काम भी दोनों को करना होगा। मुर्गे ने भोर में उठकर अपना रोज़ाना का काम खत्म किया। तड़के जागना उसकी आदत थी। उसने दातून किया, नहा धोकर पूजा पाठ निपटाया, नाश्ता आदि काम जल्दी खत्म कर दिया और मोर को बुलाने के लिए बांग लगाई। मोर भैया, आओ, खेत में आ जाना है, आज ज़मीन पर हल चलाना है। मोर ने मुर्गे की पुकार सुनकर कुछ सोचा और बोला, आज तो जाने क्यों नाचने को जी चाहता है। देखो ना मुर्गा भाई, मेरे नुपुर अपने आप रुंझुन रुंझुन बज रहे हैं। तुम पहले हल लेकर जाओ और ज़मीन जोतो, मैं पल भर में पहुंच रहा हूं। मोर की बात सुनकर मुर्गे को बड़ा आश्चर्य हुआ। ज़मीन की खेती और नाचने की चाह, बड़ी अजीब सी बात। विवश होकर वह अकेले हल चराने खेत की ओर चल दिया। ज़मीन में उसने दिन भर काम किया, हल चलाया, ढेले तोड़े, घास फूस, कचरा साफ किया। शाम तक खेत को धान की बुआई के लायक बना दिया। घर लौटकर बैलों को बांध सानी पानी चलाई और खुद भी खा पीकर चैन की नींद ली। दूसरे दिन भी तड़के उठकर अपने काम धाम से निपटकर मुर्गे ने मोर को बुलाया। मोर भैया, पाँव फटने लगी है, आओ, आज बुआई होगी। मैंने कल हल चलाकर ज़मीन तैयार कर रखी है, जल्दी आ जाओ। धान की बुआई खत्म होते होते सांझ हो सकती है। उसकी बात सुनकर मोर बोला, मुर्गा भैया, क्या बताऊं, जाने आज क्यों सिर्फ सोचने को दिल चाहता है। मैं केवल खाने पीने की बात नहीं सोचता और बहुत सारी बातें बैठे बैठे सोचना चाहता हूं। धान की बुआई मैं तो आज कतई नहीं आ सकता। तुम जाकर बुआई कर दो, मुझे ज़रा सोचने का मौका दो। मुर्गा अकेले चला गया और बुआई का काम सांझ तक करता रहा। अकेले सब कुछ करने में उससे तकलीफ़ होती थी, पर वह मजबूर था। मोर का दिल आज कुछ चाहता था तो कल कुछ। देखते देखते एक हफ्ता निकल गया। धान के अंकुर आ गए। पानी देना जरूरी हो गया, नहीं तो पौधे सूख जाते। मुर्गा मोर से बोला, भाई, धान के अंकुर आ गए हैं, क्यारी में पानी देना जरूरी है। चलो मिलकर पानी चढ़ाएंगे, नहीं तो अंकुर सूख जाएंगे। मुर्गे की बात सुनकर मोर मल्हार राग में अलापने लगा। बोला, मुर्गा भैया, आज तो मेरा गीत गाने को चाहता है। मैंने संगीत शुरू किया कि घटा उमड़ेगी और रिमझिम पानी बरसेगा। खेत की अपने आप सिंचाई हो जाएगी और फिर सिंचाई करना तो कोई कठिन काम नहीं है। तुम सिंचाई खत्म करके जल्दी घर लौट आना, मेरा संगीत सुनना। उसने गाना शुरू कर दिया। उसका गाना सुनकर मुर्गे का कान फट गया। वह बिगड़ गया। वहाँ से उठ खड़ा हुआ और चला खेत की सिंचाई करने। सिंचाई का काम करने में उसे खुशी मिल रही थी। वह रोज़ खेत में जाता और खेती का काम करता रहा। देखते ही देखते धान के हरे हरे पौधे खड़े हो गए। हरे भरे पौधों में बालियां निकल आई। लहलहाती बालियां पक गई। पीले पीले धान के खेत, झुकी झुकी लंबी लंबी बालियां देखते ही बनता था। मुर्गा अपनी फसल को देख फूला नहीं समाता था। कटाई का वक्त आ गया। मुर्गे ने मोर से कहा, मोर भैया, धान पक चुका है, चलो कटाई करें, नहीं तो चोरी का डर है। मोर बोला, ना ना, नहीं जा सकता, आज तो खेलने को जी चाहता है, माफ़ करना, आज जाना संभव नहीं है। धान काटना ऐसा कोई कठिन काम नहीं है, तुम अकेले भी काट सकते हो, मुझे क्यों बुलाते हो। मैं आज जरा जी भर कर खेलूँगा। मुर्गा अकेले चला। उसने कटाई की, बड़े बांधे और ढो ढोकर खलिहान में जमा किया। उसका मन इसलिए दुखी था कि उसका दोस्त हाथ नहीं बटाता था। खलिहान में धान जमा
धान जमा करके वह फिर मोर के पास गया और बोला, मोर भैया, खलिहान में धान फैला रखा है, बारिश आ सकती है, जल्दी मड़ाई कर दिया जाए, नहीं तो सब सड़कर बर्बाद हो जाएगा। मुर्गे की बात सुनकर मोर बोला, आज तो मैं बेहद खुश हूँ। मैं आज अपने पंख साफ करूँगा। धान की मड़ाई ऐसा कोई कठिन काम नहीं है, नहीं कि 2 जन लगेंगे। तुम अकेले वह काम आराम से कर सकते हो। मुझे क्यों बुलाते हो? मुझे बस 1 दिन और मौका दो। मैं आज अपने पंख साफ कर देता हूँ। कल से जो कहोगे करूँगा। मुर्गा क्या करता? उसने अकेले मड़ाई करके पुआल अलग किया। मोर के पास आकर वह बोला, मड़ाई तो हो गई, जल्दी उड़ाई करके धान निकाल लेना चाहिए। पुआल अलग से बिकेगा, धान खाने के लिए रख लिया जाएगा। तूफान का मौसम है, कल कहीं तूफान उमड़ा तो सब मिट्टी हो जाएगा। दोनों लग गए तो उड़ाई का काम आसान हो जाएगा। मुर्गे की बात सुनकर मोर बोला, भाई तुम ठीक ही कहते हो, पर आज तो किताब पढ़ने को मेरा जी चाहता है। मैं आज कई किताबें पढ़ डालूंगा। धान की लड़ाई करने के लिए मेरे पास वक्त कहाँ। अरे हाँ, उड़ाई तो बड़ा आसान काम है, तुम अकेले भी कर सकते हो। मुझे क्यों बुलाते हो? मुर्गे ने अकेले सफाई की, धान के दाने अलग और पुआल अलग। इस काम को निपटाने में उसे कई दिन लगे। धूप में काम करते करते उसका माथा भी गर्म हो जाता था, लेकिन वह हर एक काम यत्न से करता था। पुआल का ऊंचा ढेर खड़ा हो गया, धान का ढेर उसके सामने लग गया था। उसी वक्त मोर आहिस्ते आहिस्ते खलिहान में आ पहुंचा। मुर्गे से बोला, मुर्गा भाई, आज मेरा जी काम करने को चाहता है। मैं किसी काम से कभी जी नहीं चुराता। तुमने जो सब छोटे मोटे काम किए जो आसान थे, आज अनाज बांटने का काम मेरा है। यह आसान काम तो नहीं है, खैर मैं अकेले कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। मुर्गे ने सोचा, यही मौका है जबकि मोर को अच्छा सबक सिखाया जा सकता है। आलसी मोर अब पधारे हैं अनाज बंटवारा करने, जबकि सारा काम खत्म हो चुका है। उसे मालूम था कि मोर धान और पुआल का ढेर पहचानता नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैंने तो हल चलाया, धान बोए, फसल की कटाई की, यानी सब कुछ किया। इसलिए बड़ा वाला ढेर मैं ले रहा हूँ और छोटा वाला तुम लो। मोर क्या जाने बड़े ढेर और छोटे ढेर में क्या अंतर है, किसकी कीमत ज़्यादा है। मोर ने कहा, क्यों, मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, बड़ा हिस्सा मेरा होगा, मैं ही बड़ा ढेर लूँगा। यह कहकर मुर्गे को ढकेलकर वह पुआल के ढेर पर चढ़ गया। मुर्गे को धान का ढेर मिला। धान बेचकर उसे काफ़ी पैसे मिले। वह अमीर बन गया। सब लोग उसके पास धान खरीदने आए। पुआल खरीदने मोर के पास भला कौन जाता। पुआल बेचने वह बाजार में गया तो 1 बोरा 2 बोरा रुपए में बिका। अपना सा मुँह लेकर वह रह गया। आलसी और लोभी की जो दुर्गत होती है, वही गत मोर की हुई। मित्रों, हमारी कहानी कैसे लगी? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे।